रोडवेज डिपो हनुमानगढ़ में कार्यरत यूडीसी रीटा देवी और वहां के चीफ मैनेजर व अन्य स्टाफ के बीच विवाद का मामला अभी थमा नहीं है। फिर आज महिला थाने में रीटा देवी के द्वारा एक डिपो मैनेजर के विरुद्ध परिवाद दिया गया है। वहीं दूसरी ओर यूनियन के द्वारा भी इस यूडीसी के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र महिला थाने में सौंपा गया है। दरअसल सीसीटीवी कैमरा कार्यालय के अंदर डिपो मैनेजर के स्तर से लगाया गया था और डिपो मैनेजर का यह आरोप है कि रीटा देवी के पति के द्वारा रोडवेज डिपो में रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये वीडियो भी आपको दिखाया जा रहा है कि रीटा देवी के पति जो है कैमरे के आगे कार्टून लगा रहे हैं और जो रिकॉर्ड है उसको इधर उधर करते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए डिपो मैनेजर के द्वारा इन पर आरोप लगाया गया है। सतवीर स्वामी जो कि यूनियन के लीडर हैं, उन्होंने आज महिला थाने में एक आवेदन पत्र, एक शिकायती पत्र सौंपा है और रीटा देवी पर कार्रवाई करने की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं कि सतवीर स्वामी का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, सुनिए। मैं डिपो में आया तो मुझे विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ कि हमारे जो कर्मचारी रीटा देवी वो कोई मुख्य प्रबंधक के खिलाफ़ थाने में परिवाद देने के लिए गई है। जैसे हमें पता चला तो हमारे डिपो के कुछ कर्मचारी और हम सब यूनियन के लोग इकट्ठे हुए और हम भी सीआई मैडम से मिले हैं और बता के आए हैं कि वास्तविक मामला क्या है। कल रीटा जी के घरवाला और रीटा जी ऑफिस में आए और 3 घंटे तक वो ऑफिस में रहा है, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड भी फ़ोटोकॉपी करवा के अपने साथ ले गए हैं और वहाँ से जो कैमरे लगे हुए हैं जो उनको के साथ भी उन्होंने छेड़खानी की है। और पूर्व में इनको 16 सीसी की चार्जशीट चीफ मैनेजर द्वारा दी गई थी, जिससे वो काफ़ी दिन से टेंशन में है कि जो शिकायत उन्होंने थाने में की है वो शिकायत रीटा जी द्वारा पिछले मार्च के अंदर जयपुर मुख्यालय और महिला आयोग में की गई है और जयपुर में इसकी जांच पूर्ण हो चुकी है। हमारे डिपो के जो अन्य महिलाएं हैं उनके बयान भी हो चुके हैं, परंतु अब रीटा जी उस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। इनको 3 बार बुला लिया गया जयपुर में, ये जयपुर में जा नहीं रही है। एक बार तो इन्होंने पास पे भी लिख के दिया है कि ये मामला कोर्ट में करूँगी। जब ये कोर्ट में जाने से, थाने में जाने से पहले जो चीज़ लिख के दे रहे हैं, इससे मुझे तो ये आभास हो रहा है कि ये नियोजित था भी किसी तरह से इनको दबा के और थाने में इनके खिलाफ़ केस वेस करवा के मैं मेरा काम जो है वो सही करवा लूँगी। ये इन पे दबाव बना जा रहा है, चीफ मैनेजर पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कल जो मामला हुआ है उसका परिवाद हमारे द्वारा जंक्शन थाने में चीफ मैनेजर द्वारा दिया गया है, जिसकी जाँच चल रही है। और जो इन्होंने आरोप, मुझे पता नहीं क्या आरोप लगाए हैं, एफआईआर मैंने इनकी नहीं पढ़ी है, परंतु हमें आभास है कि इन्होंने कोई गलत तथ्य, जैसे हेड ऑफिस में इन्होंने शिकायत की थी, उसी तरह के आरोप लगाए गए हैं जो बिल्कुल निराधार है। और इससे ये आभास होता है कि जो कल वाला मामला है उसको दबाने के लिए ये इस तरह की साजिशें रची जा रही है। रीटा देवी यूडीसी के द्वारा जंक्शन थाने में कल परिवाद दिया गया था, वहीं डिपो मैनेजर के द्वारा भी एक पत्र दिया गया था। वहीं दूसरी ओर आज महिला थाने में बताते हैं कि रीटा देवी के द्वारा डिपो मैनेजर के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिया गया है। यूनियन के द्वारा भी डिपो मैनेजर के पक्ष में एक पत्र महिला थाने में सौंपा गया है। वहीं दूसरी ओर डिपो मैनेजर से इस पूरे प्रकरण पर जब बातचीत की गई तो उनका क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। कल जो आरोप लगाए थे उसमें ये इन्होंने दिया है कि ये कोई 2 कर्मचारियों द्वारा इनके पति से मोबाइल छीना गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये और इनके पति जो हैं सुबह 9:30 बजे ऑफिस आए थे और उससे 9:30 से लेके 1 बजे तक इनके हस्बैंड जो है इनके साथ ही ऑफिस में बैठे रहे थे और कुछ कंप्यूटर पर रिकॉर्ड भी देखे हैं इन्होंने और कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो प्रिंट भी निकाले हैं। और उसके बाद में जो है, जो ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं उनके आगे इन्होंने कार्टून रखकर काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियाँ इन्होंने की हैं। हो सकता है कुछ रिकॉर्ड भी इन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की है। इन पर अभी मेरे को परिवाद का पूरा नॉलेज नहीं है क्या दिया गया है। जो भी है थाने में जाके या वहाँ से अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो आपको विस्तृत जानकारी मैं दे दूँगा। उसके बाद इनको एक 16 सीसी नोटिस दिया गया था, जिसकी जाँच मुख्यालय स्तर पर चल रही है। गलत है और इसके लिए मैंने इनको जब तक अपनी वाइफ के पास बैठे थे मैंने पियोन को भेज के बुलाया भी था। जब ये जाने लगे तो इन्होंने ये बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो पियोन ने आके मेरे को बताया भी, वो बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
और जैसे फिर कैमरे में मैंने देखा तो ये वापस आकर 1 घंटा उसके बाद में और बैठे रहे वहीं। और उसके बाद में मैंने थाने में भी सूचना दी थी। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके ये हैं, एक व्यक्ति हैं जो रीटा देवी के हस्बैंड बता रहे हैं, वो काफ़ी टाइम से ऑफिस में बैठे हैं और इन्होंने कैमरे के साथ छेड़छाड़ भी की है। और पुलिस आई उससे पहले वो जा चुके थे। ये निगम की जो राजस्व है उसके लिए सुरक्षा संदिग्ध है इसकी, इसीलिए कैमरों की व्यवस्था करवाई गई है दानदाताओं द्वारा। डिपो मैनेजर के द्वारा यही कहना है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद ही इस यूडीसी के द्वारा विवाद खड़ा किया गया है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के हिसाब से कैश भी जमा होता है और कार्यालय की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी होते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि इस यूडीसी के विरुद्ध पहले भी 16 सीसी की कार्रवाई चल रही है और दबाव बनाने के लिए और इनके विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई चल रही है उस पर रुकवाने के लिए इस प्रकार थानों के अंदर परिवाद दिए जा रहे हैं। जो भी हो, जांच का यह विषय है और पुलिस अपने स्तर पर इसकी जांच करेगी और विभागीय जांच भी यहाँ बताया गया है कि चल रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि ये रोडवेज के अंदर जो विवाद कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में खड़ा हुआ है यह कब तक थम जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।